टाइम पे तो पहले दिन तो डाला रोक लिया करते ओके, फिर सारे नहीं सज धज के जितने भी घर की थी वो सारे सज धज के आया करते और फिर झुलाया करते। बहु सिंगर के सारी जाया करती, देवर झूले झुलाया करते। तो सब तो जरूर है, मेरे ख्याल में ससुराल में जाती है ना चादरा जरूर होया करता। तो भाई वो मेंटेन कर रहे हैं हमारे खातर, तो वह बहुत बड़ी बात है। ऑल ओवर वर्ल्ड में घूम ली, लेकिन जो यहाँ प्रेम स्नेह और अपनापन दिखता है ना, वो कहीं भी नहीं होता। मुझे अपना पहले का टाइम याद आता है क्योंकि हम 8-10 लड़कियां थी। आज बाज काम करते शामक ना उस दिन काटते तीजे वाले दिन, आगे शामक के परोटे उस दिन कटेंगे तक खा पी कर फिर झूलेंगे। फैंसी सासू उस टाइम ये होया करता कि माँ ये कोशिश करा करती कि अपनी बेटी का अच्छे से अच्छी तो मैं कोथली में तिल दूं और बढ़िया से बढ़िया पकवान दूं। ये बदलाव यू आ गया भाई, ये बताए कि मेरा पेटीएम पर रुपये भेज दे हैं। तो पहले इतना भाईचारा होता था कि तीज त्योहार के ऊपर के लिए डाले होते थे, बड़ है पीपल है, उनके ऊपर हम 10 दिन 15 दिन पहले ही कब्जा कर लिया करते। भाई यो हमारा डाला है, यो हमारा डाला है, यो हमारा। नमस्कार, कार्यक्रम देखने वाले सारे बाण भाइया ने काके हुआ ने संजय ढांडा की राम राम। आज हम बैठे हैं रोहतक जिले के गांव खरावड़ में, कलावड़ भी इसने कहते हैं, और नेशनल हाईवे 9 पे दादा चमन ऋषि धाम पे आज बैठे हैं। तीजा का त्योहार है और जो रौनक आपने देखी थी 2 मिनट पहला, और फिर आज मूड बना था कि भी जाना कि पहले का जो माहौल था वो किसा हुआ करता। जो तीज त्योहार हुआ करते हमारे पारंपरिक तरीके से, जो ड्रेस पैर की जो लोग बाग मनाया करते, गीत गाया करते, जो पकवान हुआ करते, उनके बारे में चर्चा करेंगे। हमारे साथ में बहुत जाने माने कलाकार भी बैठे हैं, रघुविंदर मलिक जी बैठे हैं और कैप्टन जगबीर मलिक जी बैठे हैं, राजबीर जी बैठे हैं और हमारे ताऊ जी बैठे हैं आदरणीय। ठीक है, सब तो बात करेंगे। तो सब तो पहला तो आप सब ने राम राम जी। राम 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 राम। तो ताऊ जी, पहला जो तीज त्योहार हुआ करते, हाँ, वो किसी को हुआ करते आपके टाइम पे? हमारे टाइम पे तो पहले दिन तो डाला रोक लिया करते। अच्छा जी। और रोक के फिर सारे नहीं सज धज के जितने भी घर की थी वो सारे सज धज के आया करते और फिर झुलाया करते। और ये जो हमारे पकवान थे ये बनाया करती, उन पकवानों के बारे में ये बताते हैं। देखो, बहु सिंगर के सारी जाया करती और देवर झूले झुलाया करते। वो एक झूल वाला चैप्टर था। और बेटियों की कोथली जाया करती, कोथली में गुलगुले सुहाड़ी ये पकवान बना करते। और स्पेशल जो है बेटी का बढ़िया सूट और जमाई के पैंट कमीज वो उस कोथली में स्पेशल जाया करते। और उस टाइम ये होया करता कि माँ ये कोशिश करा करती कि अपनी बेटी का अच्छे से अच्छी तो मैं कोथली में तिल दूं और बढ़िया से बढ़िया पकवान दूं। और जो गुलगुले सुहाड़ी थे वो भी इतने बनाया करते कि जब कोथली जाया करती तो आस पड़ोस में भी सबके घर भिजवाया करते वो। हाँ, कि सबके घर वो उनके जो पकवान बना करते सबके घर जाया करते। सब कोथली की तिल ने देखा करते कि भाई किसी कोथली आई है इसकी। कितना बदलाव हो गया जैसे हम बात करें? ई बदलाव यू आ गया भाई, ई बताए कि मेरा पेटीएम पर रुपये भेज दे हैं। अब पेटीएम करा दिया, बाकी कोथली खोज में रहे हैं। बाकी चलो डोसे में चलो, ये तो मजाक की बात हुई। पर ये है कि आज भी देखो गुलगुले सुहाड़ी घर तो बहुत कम बनते पर बाजार में मिल जाते हैं। पर एक घेवर का ट्रेंड ऐसा आ गया है अभी, उसमें इतनी वैरायटी आ गई। अब तो यूं लगता है कि भाई हरियाणा की स्पेशल मिठाई घेवर होगी अब तीजों पे। आप चाहे विदेश में भी चले जाओ, जिनके बालक विदेश में भी बस रहे हैं वो भी न्यू करेंगे, एक सामन आ गया मम्मी और घेवर नहीं पहुंचाया आपने अब तक। कोई इंडिया तो आया नहीं, आन नहीं लग रहा जिसका हाथ में घेवर आ जा। मतलब अब वो जो सुहाड़ी गुलगुले बना करते उसकी जगह अब घेवर ने ले ली है। पर चलो जो भी है, टाइम के साथ साथ चीजें चेंज होती हैं। जो रघुविंदर जी से पहले का टाइम था वो और भी चेंज हुआ होगा, उसके बाद इनका चेंज हुआ, अब हमारा आगे आगे और भी चेंज होगा, है ना? दुकान पर चल जाके अगले बेटी लो। हाँ, तो अब चीजें चेंज हो रही हैं। मैंने तो बिल्कुल लाड से बड़ा करती हूं। अगर मैं अपनी बेटी के लिए बनाऊं, बिल्कुल लाड भावना। हाँ। ड्रेसेस की बात करें, आज हम कलावड़ में खड़े हैं तो हमने देखा कि जैसे आप भी पूरे अपने पारंपरिक परिधान में हो। ड्रेसेस के बारे में बात करें कि भी देखो ऊँ तो फंक्शना में तो कम से कम पहरे से कहीं ड्रेस है। हाँ, बिल्कुल। इसमें भी मैं आपको बताऊं क्या है कि अब बहुत चेंज हो गया है। अब तो मैंने ये देखा है कि शहर में तो चलो शौकिया पहनते हैं,
अब गांव में भी हर माँ, यंग माएँ हैं जो वो अपनी बेटियों के लिए और सास बहुओं के लिए कहती है भाई एक दामन चुंदड़ी तो मैं पक्का बनवाऊंगी। और अब ये ट्रेंड आ गया है। और पहले जैसे अपने पुराने टाइम पे क्या करा करते, पुरानी ज्वेलरी बेच दिया करते। अब जिसको ये सुध आई है तो अपनी ज्वेलरी कोई नहीं बेच रहा। अपनी सारी टूम जिनके पास है वो एज इट इज रख ली, सबने, उनकी बहुओं ने रखवा ली या बेटियों ने रखवा ली। तो अब वो दोबारा से हमारा सिस्टम ये आ गया है। और जैसे आज आप देख रहे हो, आज हमने इतना लाइव करा, जो हमारा ये 6-7 कंट्रीज में अभी लाइव हुआ है। तो उस चीज को देखते हुए आप ये देखो कि भाई हमारा पहरावा विदेशों में भी चला गया है ना। और अब धीरे धीरे अब की बार जैसे 6-7 देश जुड़े तो अगली बार हो सकता है हम 10 या 15 देश जोड़े साथ में। तो अब चीजें हम धीरे धीरे अपनी परंपरा को और आगे बढ़ा रहे हैं। साथ एक और बता दो, इनका परिधान देखो एक बार। बिल्कुल देख जिस तरीके से दादी रहना पहरा कर रिवर्सेबल है। देखो, ये भी रिवर्सेबल है। ये दामन जो है बचाएंगे किसे उसमें। तो ये जो थोड़ी सी जो घनी फैशनबाज बहू होया करती वही सा दामन पहरा करती। अच्छा। भाई ये डबल के मैं कदे इधर ते पहरूंगी, कदे उधर ते पहरूंगी। अच्छा। और तो ये अपना दामन होया करता। गले की तो ऑलमोस्ट सारी टूम है ये, जैसे ये गलसरी है, अच्छा, ये फिर ढोल है, अच्छा जी, ये फिर असली है, हाँ, ये फिर जोई, अच्छा जी, और उसके बाद झालरा, अच्छा जी, ये गंठी, हाँ, और ये मटर माला। इतनी गोल्ड की अपनी यही हुआ करती है। एक सिर्फ पतरी होती थी छोटी सी, जैसे इसमें लगी होगी ना। अच्छा। ये इसमें ये ना वो रहेगी जी, एक इसके अंदर है छोटी सी ये। अच्छा, ये भी पहनते थे यहाँ डोल के साथ। अच्छा। सिर्फ वो नहीं पहन रखी मैंने, बाकी जितनी भी हमारी ज्वेलरी अपनी, हाँ, जितनी भी होती थी। ये तो अपनी ये सिल्वर की तागड़ी, और ये नाड़ा भी आड़े से था, चुटे बेरा ना कित गया कित गया योरा। इसमें वजन कितना होगा? जैसे आपकी जो पूरी ज्वेलरी है, अगर हम आज मेरे ख्याल से मैं नाना करते भी बताऊं तो जब मैंने बैग उठाया था तो कम से कम भी 10 किलो का बैग था वो। हाँ, और यो तो फिर कुछ खा ले तार तूर 2 मिनट रुक तो जाओ। अभी तो ये खैर आज काफी लंबा प्रोग्राम हो गया था तो निकालने की दी सारी चीज। ठीक बात है। अदरवाइज ऑलमोस्ट अपनी पहले बहुत 10-15 किलो चांदी तो पहनती थी जरूर, है ना। और जो थोड़े से अच्छे पैसे वाले जमींदार होते थे तो वो गोल्ड की भी पूरी ज्वेलरी चढ़ाते थे। ये जो झालरा होता था ना, ये अगर मैं गलत ना हो तो शायद जो बहुत अच्छे रईस जो जमींदार हुआ करते, संपन्न परिवार जो हुआ करते, झालरा और सुनो झालरा मेरे भी चढ़ रहा है आज के जमाने में हाँ। और वो भी पासे वाला, वो भी मैं आपको बता दूं। अच्छा। पासे वाला जो झालरा होता है उसमें क्या होती है, 10 गिन्नी होती है। अच्छा। और एक पासा होता है यहाँ पे। ये झालरा जो होता था ये ससुराल की तरफ से होता था। अच्छा, ये खास, हाँ, ये खास होता था। ये ससुराल की तरफ से होता था, पेरेंट्स की तरफ से नहीं। तो मैंने ताऊ जी नमस्कार। नमस्कार। नो बताओ जी, आप भाई पहले टाइम की बात करेंगे जो 30 त्योहार थे, मतलब भाईचारे की बात बताओ आप। भाईचारा पहले ऐसा होया करता है। सबसे पहले तो मेरा नाम है कैप्टन राजेंद्र दलाल, गांव मांडोठी से हूँ मैं। गाँव मांडोठी। और पहले इतना भाईचारा होता था कि तीज त्योहार के ऊपर अच्छा, बहुत 10-15 दिन पहले से ही तैयारियां शुरू हो जाती थी। और वो तैयारियां आपस में परिवार में अपने कुनबे में जो बोला करते 60-70 घरों का जो भी कुनबा होता था उसमें तैयारियां पहले जैसे लड़कियों की कोथड़ी बनाना, वो सब घर में ही तैयारी होती थी सारी। फिर जो झूलों के लिए डाले होते थे, बड़ है, पीपल है, मिली है बड़े बड़े, तो उनके ऊपर हम 10 दिन 15 दिन पहले ही कब्जा कर लिया करते। भाई यो हमारा डाला है, यो हमारा डाला है, यो हमारा, तो रखवा लिया करते ताकि उस दिन हमने कोई दिक्कत नहीं आवे। और पूरे मोहल्ले की, पूरे कुनबे की लेडीज जब झूल पाती थी तो इकट्ठी हो गए गीत गावती आया करती, और इकट्ठी गीत गावती और धुलाया करती। मर्द मानस भी वहाँ होया करते। काफ़ी मतलब इतना मिलनसार था कि वो तो आज बहुत पीछे छूट चुका है, वो आज नहीं है। वो तो इतना पीछे जो, क्योंकि समय के ऊपर बदलाव जो हुआ है तो ये चीज़ इतना बदलाव हो गया है बहुत ज़्यादा।
मतलब ना तो वो पर पेड़ रहे, ना वो झूलनी रहे, ना झुलानी रहे। हाँ बिल्कुल सही बात है। क्योंकि पेड़ भी सारे जो पुराने थे वो पड़ गए हैं, नए है कोई लगा नहीं रहा है, इसलिए पेड़ों की भी कमी हो गई है और ना वो झूल रही और आपस में जो है वो ना प्यार भी रहा। क्योंकि आजकल जो एकल परिवार जो हो गया उसकी वजह से प्यार खत्म होता जा रहा है। आज फिर भी बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। जो आज यहाँ प्रोग्राम हुआ है रघुविंदर मलिक जी के, उसमें राम जी, राम जी, आप बताओ जी, आप अपने अनुभव बताओ जी। सावन का महीना जब शुरू हो जाता था, अच्छा, उसी टाइम घरों में अपने घर में जो वृक्ष होते थे झूले डालने शुरू कर देते थे। अच्छा, जो तीज का त्योहार आता था वो पूरे बड़े लेवल पर मनाया जाता था, अपनी संस्कृति के लिए, अपने बच्चों को जागरूक करने के लिए। सब नए नए परिधान में अपने गुलगुले, सुहाड़ी, शक्कर पारे वगैरह बनाते थे, हर घर में बनते थे। जो पूरा सावन का महीना था उसमें सरसों का तेल ज्यादा खाया जाता था। अच्छा। उससे आदमी जो स्वस्थ रहता था। अगर सावन में सरसों का तेल आदमी खा लेगा वो कभी बीमार नहीं होगा। एंटीबायोटिक का काम करता था वो। हमारे टाइम में ऐसा था भैया, मेहंदी लगाते थे। अच्छा, और नए कपड़े पहनते थे, फिरोक लेके आ करते। मेरे भाई में छोटी सी थी, एयरफोर्स में थे, तो बहुत चाव चढ़ जाता था उस टाइम। नई चूड़ी पहन के आते थे मनियार के घर जाके, और सुबह सुबह मम्मी हलवा बना देती थी। और उसके बाद सुबह बहुत जल्दी उठ के हम पेड़ पे जाके अपना डाला रूंद के आ करते, रस्सी बांध के आ करते कि ये डाला मेरा, इस पे कोई नहीं झूलेगा। तो उस पे जाके हम अपनी झूल डाल लिया करते। और फिर सारे बच्चे, जोड़ था हमारे खरकड़ा गांव की हूँ मैं, वो एक बीच में पुलसा था मिट्टी का, उस पर से जोड़ में जाया करते, जोड़ते बहुत दूर तक। तो हम बहुत मजा आया करता उस टाइम। आजकल अब वो दिन तो खैर नहीं रहे, पर थोड़ा सा हम कोशिश कर रहे हैं वही परिधान हो और वही पहले वाले ही वही चीजें सारी दोबारा से लाना चाहते हैं, अपनी संस्कृति को दोहराना चाहते हैं अच्छे से। मैं नसीब सेक्टर 1 से हूँ, रोहतक से। रोहतक। अच्छा हाँ जी, प्रॉपर वैसे बेसिकली मैं मैम से हूँ। अच्छा जी। और उससे भी ज्यादा बचपना राजस्थान, श्री गंगानगर से हूँ जी, राजस्थान से। और हमारे राजस्थान कल्चर इतनी अच्छी है जी, त्योहारों पे जाना, उसके बाद फिर दोबारा से सबके घर मिलके जाना, राम रमी करना, अच्छी ड्रेसअप करना, सबसे अच्छा है। अगर आप किसी को पता हो राजस्थान का तो मैं महाराणा की साग बताओ। बहुत अच्छा जी, मैं तो इसमें यूँ सोच लो जमगी। बहुत प्यार करती हूँ मैं तो अपने हरियाणा, चाहे मार लो या सबका साथ ला। बहुत ज्यादा प्यार करते हैं जी हरियाणा से। और ऐसी एक्टिविटी में तो ये सोच लो मजा आ गया। आप लोगों का धन्यवाद। प्रोग्राम धरा और अपने संस्कृति न उभारण की कोशिश कर रहे हो, हमारे बहुत अच्छा लगता है जी। हम लोग ये सोच रहे हैं हमारे बच्चे भी ये सीखे, बस ठीक है। मतलब असली टूम तो ये है, धरोहर है हरियाणवी संस्कृति का, जो मतलब बचाने का थोड़ा सा प्रयास कर रहे हैं। तो रघुविंदर मलिक जी इतनी उम्र में भी आके इतना अच्छा प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है हमारे रघुविंदर जी जो हैं, सारे आना धोती कुर्ते में रह गए, अपनी संस्कृति ने सब आगे रख रहे हैं और अपने खंडवे ने नहीं छोड़ते हैं। चादरा भी जो सब जरूर है, मेरे ख्याल में ससुराल में जाते हैं चादरा जरूर होया करता। तो भाई वो मेंटेन कर रहे हैं हमारे खातर, तो वह बहुत बड़ी बात है। ठीक बात है। चादरा के बारे में तो रघुविंदर मलिक जी तो पूछेंगे फिर। मेरा नाम सुजीता है। वैसे तो मैं हरियाणा को मतलब सबसे ज्यादा ही पसंद करती हूँ। अच्छा। ऑल ओवर वर्ल्ड में घूम ली, लेकिन जो यहाँ प्रेम, स्नेह और अपनापन दिखता है ना, वो कहीं भी नहीं होता। और रही दादाजी और की बात, तो मैं जैसे मेरे दादा हुक्का पीते थे, बैठक होती थी, पंचायत थी जैसे, तो वहाँ से ही सीख गए थे कि जो अपने भाईचारा ना वो ही सबसे बढ़िया है। और हमें मिल के रहने में ही हमारा मतलब आगे कल्चर जो सनातन धर्म है ना, वो तभी आगे जा पाएगा जी, जब हम अपनी जड़ों को नहीं भूलेंगे। ऊपर चलना जरूरी है, लेकिन हमने जड़ों को नहीं भूलना चाहिए। तो यही मुझे अपने हरियाणा की सबसे बढ़िया। रहो कितो जी फिर? वैसे तो मैं रोहतक में ही रह रही हूँ फिलहाल, और मुझे रोहतक में रहते हुए 30 साल हो गए। हाँ, बचपन पर मेरा गांव गरनावठी में बीता। मेरे दादाजी सरपंच हुआ करते, मेरे भाई भी सरपंच थे। खरावड़ में किसा लगा? खरावड़ की मेरी भाभी जी हैं, तो मैं यहाँ आती रहती हूँ, पर यहाँ पे पहली बार आई हूँ। वैसे हम प्रोग्राम अपने सेक्टर में हर साल करते हैं, तीज का भी और दिवाली का भी, और भी जो त्योहार है तो हम करते हैं। जिस भी लेवल पे हो पाता है तो कोशिश जरूर रहती है कि अपने सनातन को ना भूलें। कैप्टन जी नमस्कार। आप गांव खरावड़ तय हो और काफी अच्छा प्रयास आप कर रहे हो। आप अपने दिना की बात बताओ जी। देखो आप फौज में भी रहे हो, काफी अनुभव रहा है आपने। नमस्कार, मैं कैप्टन जगबीर मलिक, गांव कलावड़ का इस जो धाम है इसका एक सेवक के रूप में मैं यहाँ कार्य करता हूँ। और जो आज तीज का पर्व है, ये हमारी बहुत पुरानी
पौराणिक परंपराओं से जुड़ा है। छोटे थे उस समय तीजों के लिए क्या है कि हर आदमी अपनी अपनी पींग डालते थे, ज्यादातर बच्चे खासकर। और हम 2 दिन पहले 3 दिन पहले पेड़ के ऊपर जो है ना टहनियों को रोक लेते थे, उस पर अपनी कोई कातर बांध करके, कोई रस्सी बांध करके, और फिर पहले ही दिन शाम को पींग डाल करके उसको कहते भाई मन ने घेर लिया, तो उस डाले पर दूसरा आदमी पींग नहीं डाल सकता था। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और राम राम। मैं जब छोटी सी थी, मेरा नाम राजकला मलिक है और मैं सेक्टर 2 से हूँ और हाँ रोहतक से हूँ। भाई साहब रघुविंदर मलिक की हमेशा मेरे ऊपर आशीर्वाद रहता है और सोनीपत से मैं बिलोंग करती हूँ। और मुझे अपना पहले का टाइम याद आता है क्योंकि हम 8-10 लड़कियाँ थी। हम क्या करते थे कि 1 महीने पहले हमारे घर के पीछे बाग होता था, 1 महीना पहले डाला रूंद के आया करते। राम राम बेबे सारिया ने। और तीज का त्योहार है, आज हम दिल्ली और आए हैं खरावड़ में। बताओ बोलने का कुछ हो रहा है, लिखत में कुछ हो रहा है, चल जाऊँ सूत में को अच्छी गया छोरी उड्डा, लेकिन ब्याह दी दिल्ली में। और बेबे मैं मास्टर शेफ सीजन 3 में आई थी स्टार प्लस पे। हरियाणा की स्वदेश शौकीन हुड़ दबंग दबंग की एडवर्टाइजमेंट आया करती पहले ही, और फिर मेरी गाने आए हैं, फिल्म है, मेरा शौक है। तो मैं यहाँ आई, बहुत बढ़िया प्रोग्राम था। इब हम खूब कूदते जाएंगे गोची में नीमा के डाले बैठे घेरा में। हम 15 दिन पहले न्यू उठा करते, कदे हमारी झूल ना गलन पाओ ना कदे और कोई गाल दे। भाज भाज काम करते, शामक ने उस दिन काटते, तीजे वाले दिन अगी शामक के परोटे उस दिन कटेंगे, तगाजे तक खा पी कर फिर झूलेंगे। खूब झूलते, खूब गुलगुले पूरे सवाल तार कर जल्ला भर देते, खाए जाओ और हंडे जाओ। कोई बासी का रोल नहीं था। आज हम आगे आए हैं, अपनी आने वाली पीढ़ी बहू बेटियां ने भी दिक्कत ना होगी कि भाई सासू टांग खच्चा करें। लेकिन मेरे पोती भी है, देवता भी है, हर चीज है, लेकिन मैं एक फैंसी सासू हूँ।